हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 9 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी लोग इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब वांगजी रेस्पेक्ट के साथ मास्टर लैन से कहता है, अंकल मैं खुद को सुधारूंगा और नियमों का पालन करके खुद को काबू करूंगा। लेकिन ये बातें सुनकर वी वुचान चिड़चिड़ा चेहरा बनाते हुए मास्टर लैन से कहता है, मास्टर लैन क्या हमने पहले ही ये तय नहीं कर लिया था? मास्टर लैन तुरंत थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, तुम इससे दूर रहो, क्योंकि वो वी वुचान की तरह अंधे नहीं हैं जो देख नहीं सकते कि स्क्रीन में क्या हो रहा है। कोई भी स्क्रीन में वांगजी का चेहरा देखकर उसके इमोशन के बारे में बता सकता है, लेकिन फिर भी मास्टर लैन इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तभी लैन सिचन मास्टर लैन को बुलाते हुए कहते हैं, अंकल। लेकिन मास्टर लैन सख्ती के साथ जवाब देते हैं, इस बार नहीं सिचन, और मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। लैन सिचन बहस करना चाहते थे, लेकिन सबके सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए लैन सिचन ने इस समय चुप रहना चुना और फ्यूचर के लिए बातों को बचा के रखा। अब स्क्रीन में शो होता है, धीरे धीरे वांगजी और वी वुचान के बीच का अंतर कम होता जा रहा था और अब उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दोनों के लिप्स के बीच कुछ इंच का अंतर था। अब स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग और मास्टर लैन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो दोनों ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, वी वुचान, वांगजी। मास्टर लैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम दोनों इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ वांगजी और वी वुचान इतने शर्मिंदा थे कि हॉल में किसी से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अब स्क्रीन में वो सब कुछ देखने के बाद नी हुआसांग इस बार सोचने की बजाय चिल्लाते हुए कहता है, वाह, आखिरकार ये हो रहा है। ये सुनकर सभी लोग नी हुआसांग की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहे हो। तभी नी मिंगजू नी हुआसांग को डांटते हैं, तो नी हुआसांग उनसे माफी मांगता है। जैंग चैंग वी वुचान से कहता है, क्या सभी लड़कियां गायब हो गई हैं, इसलिए अब तुम लड़कों के साथ छेड़खानी शुरू कर रहे हो? वी वुचान तुरंत जैंग चैंग से कहता है, चैंग ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर सब क्या कर रहा है। और झुकते हुए सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं अपने रिडिकुलस बिहेवियर के लिए सबसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी तरफ लैन सोची और दूसरे लोग शर्म के मारे लाल हो गए थे और स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे थे। अब जैसे ही मास्टर लैन ने वांगजी को चुप देखा, वो गुस्से में उससे पूछते हैं, वांगजी क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? मास्टर लैन लगातार वांगजी को घूर रहे थे, लेकिन वांगजी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। वो बस अपनी आंखें जमीन पर टिकाए हुए था। हर कोई उत्सुक था और वांगजी की ओर देख रहे थे। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अब सुजी मास्टर लैन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन, चलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मास्टर लैन कहते हैं, सुजी अपने पिता का आँख मूंद कर समर्थन मत करो। ये बदमाश वी वुचान उसके लिए अच्छा नहीं है और वी वुचान उसके दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। मास्टर लैन की ऐसी बातें सुनकर वी वुचान को तकलीफ पहुंची और वो स्पीचलेस हो गया। तभी वांगजी ने तुरंत वी वुचान की ओर देखा। जब उसने अपने प्यार के लिए कुछ बुरा सुना, वो मास्टर लैन से कहता है, अंकल आप उसे जज नहीं कर सकते। मास्टर लैन कहते हैं, क्यों नहीं, वी वुचान बहुत ही अनियंत्रित और बदतमीज हैं। मास्टर लैन की ऐसी बातें सुनकर चैंग चैंग गुस्से में अपने दांतों को दबाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि हम वी वुचान को आपको देने के लिए मर रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि हंग वंगजुन उसके लिए अच्छा नहीं है। ये सुनते ही यान ली अपने भाई चैंग चैंग को डांटते हुए कहती है, चैंग ऐसा मत कहो। अब वांगजी झुकते हुए वी वुचान से कहता है, वही मैं अंकल की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। वी वुचान ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, कोई बात नहीं लैनजैन, इस ओके, क्योंकि मास्टर लैन की बातों से उसका दम घुट रहा था। अब वांगजी के पास वी वुचान से बात करने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। फिर भी वो वी वुचान से कहता है, वे हमारा फ्यूचर सेल्फ। इससे पहले वांगजी और कुछ कह पाता, वी वुचान ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं लैनजैन। लेकिन वांगजी
पहले से ही बात करने के मामले में खराब था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ खत्म करना चाहता था। लेकिन दूसरी वी वुचान इससे इनकार करता रहा। तभी लैन सिचेन सभी लोगों से कहते हैं, क्या आप लोग स्क्रीन में जो कुछ भी शो हो रहा है उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लैन सिचेन वांग जी और वी वुचान को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच की प्राइवेट बात है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? अब हॉल में मौजूद सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। न्यू हासंग खुद को संभालता है और लैन सिचेन से कहता है, हम इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। ये सुनते ही सभी लोगों ने नी हासंग को ऐसे घुरा जैसे कि वो उसे जिंदा ही खा जाएंगे। नी हासंग कहता है, क्या होगा अगर हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात छूट जाए तो? ये सुनते ही नी मिंगजू, जिसे अपने भाई नी हासंग की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो नी हासंग से पूछते हैं, यहाँ देखने लायक क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, नी हासंग कहता है, भाई मैं कह रहा हूँ। तभी जैंग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, और सुजुई से कहता है, सुजुई क्या तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो? ये सुनते ही जिंगनिंग, जो अब तक चुप था, वो जैंग चेंग से कहता है, यहाँ स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैंग चेंग गुस्से में जिंगनिंग से कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और जैंग चेंग की इस बात से बाकी लोग भी अपना सिर हिला के सहमति जताते हैं। अब जिंगनिंग वी वुचान की ओर इशारा करते हुए कहता है, अंकल वी वुचान ने मुझे बताया। ये सुनकर अब सभी लोग वी वुचान की ओर देखते हैं, जो ये सुनकर खुद ही चौंक गया। उसने बड़बड़ाते हुए जिंगनिंग से कहा, क्या? मैंने तुमसे क्या कहा? जिंगनिंग जवाब देते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुमने अपने फर्स्ट लाइफ में कभी भी हांग वांगजुन को किस नहीं किया। ये सुनते ही सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन न्यू हासंग ये बातें सुनकर उदास हो गया, तो वांग जी भी सरप्राइज हो गया और उसने झटके से वी वुचान की ओर देखा। अब वांग जी डरते हुए जिंगनिंग से पूछता है, फर्स्ट लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब है? वांग जी की ये बातें सुनकर जिंगनिंग टेंशन में आ गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब सभी लोगों का ध्यान जूनियर्स पर था। सिचुएशन को संभालते हुए जिंगी सबसे कहता है, आप सभी लोग ये सब स्क्रीन में देख सकते हैं, तो हमसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिंगनिंग जिंगी को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ यही सही रहेगा। तो दूसरी ओर सुजुई सिर्फ जिंगिंग पर ही ध्यान फोकस कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब वी वुचान डर के मारे कहता है, मैं बच्चों से इसके बारे में क्या बात करूँगा? उसका मतलब जूनियर से था। ये सुनते ही जिंगनिंग और जिंगी ने अपनी आंखें घुमाए, जैसे कि वी वुचान उनका मजाक उड़ा रहा हो। जिंगी कहता है, सच में क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी परवाह करते हो? तभी जिंगनिंग भी लाल होते हुए वी वुचान से कहता है, पूरा गुस्सू तुम्हारी बेशर्मी के बारे में जानता है। केवल गुस्सू ही नहीं, पूरा योद्धाओं का दुनिया जानता है कि येनिंग का कुल प्रमुख कितना बेशर्म है। और जिंगनिंग ये सारी बातें उन सीन को याद करते हुए कह रहा था, जहां कैसे बेशर्मी से वी वुचान ने चिल्लाकर कहा कि वो हांग वांगजुन के साथ सोना चाहता है। कई बार जूनियर और अन्य कबीलों के लोगों ने उन दोनों को बेशर्मी से किस करते हुए देखा और वी वुचान को हांग वांगजुन के कपड़े पहने हुए देखा। कई और बेशर्म बातें जिंगनिंग के दिमाग में घूम रही थी, जिन्हें उसने और दूसरे लोगों ने देखा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी भी पल बेहोश हो जाएंगे। दूसरी तरफ वी वुचान इतना शर्मिंदा था कि वो बस वहाँ से गायब हो जाना चाहता था और कहीं पर जाकर छिप जाना चाहता था। तभी सुजी जिंगनिंग से कहता है, बस करो जिंगनिंग, क्योंकि वो वी वुचान को और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। सुजी की ये बातें सुनकर वी वुचान को राहत महसूस हुई। सुजी ने जिंगनिंग की ओर देखा और उसे कहा, मुझे यकीन है कि कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि सीनियर वी को बातें याद रखने में दिक्कत है और शायद वो इसके बारे में भूल गए होंगे।